So today we are going to explore what it is to open a Pizza Hut franchisee outlet in Canada, and how what is his experience and what would he recommend to the newbies, people who want to start this trade or own a Pizza Hut franchisee. So all in all, Akshat, let's begin with starting कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है. आप एक्सपीरियंस के बाद आज जो आपका पिज़्ज़ा हट के साथ आपका जो भी समय गुजरा, उसके बाद आप बोलेंगे फ्रेंचाइजी और स्टैंड अलोन मॉडल, आप किसको प्रेफर करेंगे? क्या चॉइस होगी अब आपकी? फ्रेंचाइजी 100%. 100%. ऐसा क्यों? वाई सो? फ्रेंचाइजी के बहुत बेनिफिट्स होते हैं. पहले तो सबको ब्रांड पता होता है, उनको क्या टेस्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. उनका एक सेट नॉर्म्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ नॉर्म होते हैं. हाँ जी, हाँ जी. और जो सिंगल होते हैं स्टैंड अलोन, उसमें लोगों को जाने में थोड़ा सा, अगर ईटिंग का है तो उसमें थोड़ा सा लोगों को जाने में प्रॉब्लम होती है कि क्या मिलेगा, क्या उनकी फूड की क्वालिटी है, क्या नहीं जी है. जी बिल्कुल. तो उसमें थोड़ा सा हो रहता है. तो मेरे हिसाब से फ्रेंचाइजी सही है. आपने जब ये पिज़्ज़ा हट का फ्रेंचाइजी शुरू किया तो कितना, जो नए लोग हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कोई भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी और नॉन फ्रेंचाइजी, सबसे पहली चीज़ आदमी जानना चाहता है कि क्या कैपिटल, व्हाट इज़ द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है. तो वो आपका क्या था? अब इसमें जैसे उनके दो तरीके के हैं मॉडल्स बेसिकली. अच्छा. अगर आप सिंगल लेते हैं जी. तो आपको वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए अप्रॉक्स $1.5 लाख की होनी चाहिए. अच्छा. हाँ, और नेटवर्थ आपकी होनी चाहिए $3.5 लाख की. So you mean to say working capital is 150,000 Canadian dollars correct. and net worth is 500,000, $500,000. हाँ, करेक्ट. ओके ओके. और फिर देखते हैं कि आपके पास में अगर आपको कोई चीज़ आगे चाहिए होती है तो आपके पास में पैसा है कि नहीं है. ओके ओके. है ना. कोई भी नई रिक्वायरमेंट आई पिज़्ज़ा की, कोई आपको मशीनरी लेनी हो तो आपके पास में पैसा होना चाहिए कि नहीं वो प्लांट में मशीनरी आप ले पाओ. और अगर आपको मल्टी वाला चाहिए, जैसे आप एक नहीं बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे आउटलेट खोलेंगे, तो उसमें आपको वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए आपके पास में $3.5 लाख की, और जो आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए वो $7.5 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए. सो डिड यू पुट इन ऑल योर मनी, और आपने मॉर्गेज लिया, या आपने खुद अपना कैपिटल लगाया, या आपने कहीं से बैंक से या किसी प्राइवेट लेंडर से फंडिंग कराई? नहीं, मैंने खुद लगाया है. वेरी नाइस. जी. मगर आप प्राइवेट लोगों से भी ले सकते हैं. जैसे बहुत सारे लोग, अगर आप गुजराती या पंजाबी कम्युनिटी के लोगों को जानते हैं, हाँ. तो वो भी आपको फंड कर देते हैं. अगर बैंक से नहीं जाना है तो वो भी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग का क्रेडिट स्कोर सही नहीं होता है, या न्यू टू कनाडा है, अभी उनको इतना बैंकिंग हिस्ट्री नहीं है जिसको कोई लेंडर देख सके. जी जी जी. तो आप उनसे भी प्राइवेट में आप करवा सकते हैं. बहुत बढ़िया. वो बिजनेस को फंड कर सकते हैं. और आपको अपने जो आपका मास्टर फ्रेंचाइजी था पिज़्ज़ा हट, उससे आपको किस किस्म का सपोर्ट मिला? उससे आप किस लेवल के सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं अपने मास्टर फ्रेंचाइजी से? एकदम सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जो मास्टर फ्रेंचाइज होता है उनके टोल फ्री नंबर होते हैं, बुकिंग्स, वो जितने भी आपके ऑर्डर्स आते हैं, जी. आपके 98% ऑर्डर्स तो उन्हीं की वजह से आते हैं. एक तो उनके ब्रांड होता है. जी. तो जो भी उनकी वेबसाइट पे या उनके टोल फ्री नंबर पे जो भी लोग अपना ऑर्डर बुक करते हैं, वो एरिया वाइज अपने फ्रेंचाइज को वो ऑर्डर पास ऑन करते रहते हैं. और जो शुरू में सेटअप करने के टाइम उन्होंने कैसी हैंड होल्डिंग की आपकी? वो आपकी 8 से 12 वीक्स की एक ट्रेनिंग होती है. अच्छा. हाँ, वो पिज़्ज़ा हट की ट्रेनिंग आपको क्लियर करनी होती है. जो तो वो आपकी ट्रेनिंग हुई, या आपके मतलब जो ओनर ऑपरेटर है उसकी ट्रेनिंग होती है, या सारे स्टाफ की? ओनर ऑपरेटर की ट्रेनिंग होती है. जी जी. और फिर आपको स्टाफ की ट्रेनिंग देनी होती है. आपको खुद ही देनी है? हाँ, खुद ही देनी होती है. प्लस एक पिज़्ज़ा हट का एक कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, जो आपके हर एक स्टाफ मेंबर को कंप्लीट करना होता है. ओके. तभी आप उनको हायर कर सकते हो. तभी आप हायर कर सकते हो. उनको फ्लोर पे आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं. और कितना परसेंटेज, लगभग कितना लिया आपके मास्टर फ्रेंचाइजी ने? उन्होंने अपनी जो फीस होती है मास्टर फ्रेंचाइज की फीस, वो अप्रोक्स
$35,000 से $36,000 की रहती है। अच्छा, इनिशियली। हाँ, इनिशियली। तो जब आपने फिर फाइनली जब अपना खोला आउटलेट, तो आपको जो स्टाफ हायरिंग थी उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या प्रॉब्लम्स आपको एक्सपीरियंस हुई स्टाफ हायरिंग में या स्टाफ को हायर करने के बाद? स्टाफ की हायरिंग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जी और वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब जी। जैसे अगर आप फूडिंग बिजनेस कर रहे हैं कनाडा के अंदर, जी ठीक है, तो आपको एक फूड हैंडलर एक कोई चाहिए जिसके पास में फूड हैंडलिंग लाइसेंस हो, वो मैंडेटरी है। ओके, वो क्वालिफिकेशन है हाँ, कोई? वो क्वालिफिकेशन है, अच्छा कोई भी कर सकता है, उसका एक कोर्स होता है, जी वो करना होता है। उसमें आपको बताते हैं कि हर एक चीज़ के बारे में कि सबका क्या कि कितने टाइम में फूड ख़राब हो जाता है, क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जी जी क्या- जी तो फूडिंग के बारे में पूरा वो कोर्स है। तो बिना फूड हैंडलर के जी। कोई भी रेस्टोरेंट ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो एक आपको चाहिए होता है। तो लड़कों के पास, बहुत सारे लोगों के पास में कोर्स नहीं होता है, तो आपको उनको कराना होता है। और अगर आप भी And who pays for it? आपको खुद पेमेंट करना होता है उसका। आपको करना पड़ता है आप- अपने स्टाफ के लिए? नहीं, स्टाफ खुद अपना पेमेंट अच्छा, करता स्टाफ है। अपना खुद पेमेंट। एक तरीके से क्वालिफिकेशन है, वो 5 साल के लिए उसका लाइसेंस वैलिड रहता है। और वो फूड हैंडलर जो आपको सर्टिफिकेशन करना होता है वो अक्रॉस इंडस्ट्री है या दैट स्पेसिफिक फॉर पिज्जा हट? नहीं, फूडिंग इंडस्ट्री में है स्पेसिफिक। कहीं पे भी वो उसको यूज कर सकते हाँ, कहीं पर भी, किसी भी फूड इंडस्ट्री में कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकता है। हैं। वेरी नाइस। तो जो आपके जैसे आप वंस योर रेस्टोरेंट इज ओपन, तो आपको मान लीजिए वीकेंड है, वीकेंड पे कोई आप स्पेसिफिक प्रमोशन चलाना चाहते हैं या कोई इवेंट हो रहा है आपके लोकेशन के आसपास, सो आप अपनी प्रोमोस चला सकते हैं या आपको जो पिज़्ज़ा हट के जो प्रोमोज हैं, क्योंकि मैंने बहुत पिज़्ज़ा हट में देखा सारे पिज़्ज़ा हट में सिमिलर प्रमोशंस मिलते वो हैं। आपको ऐसा अपनी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे पिज़्ज़ा हट है, जी। वो अपना खुद ही देखते रहते हैं कि कौन सा लॉन्ग वीकेंड्स है, नहीं है, कब थोड़ा सा उनकी सेल्स कम जा रही है, तो अपने हिसाब से वो प्रमोशन लेके आते रहते हैं। जी जी। तो इतने प्रमोशंस वैसे ही होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई रेड फ्लैग या कोई बिल्कुल जिसमें आदमी को बहुत चेतावनी आप देना चाहें, जो नए लोग ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, एनी रेड फ्लैग यू वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंस कि भाई इस बात का ध्यान रखो या यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है, ऐसी कोई बात आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ, एकदम बताना चाहेंगे। जी जी अगर आप कोई भी फूड, स्पेशली अगर फूडिंग बिजनेस की बात करें, अगर आप जी। उसमें जाना चाहते हैं, तो जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप एक साल खुद एक उसमें काम कर लें, ओके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो कनाडा में फॉलो होते हैं जी। और इंडिया में, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं जी और हार्ड वर्किंग होते हैं सब लोग, मगर इंडिया में जैसे काम होता है वैसे यहाँ पर नहीं होता है। ओके, तो ऑफ कोर्स। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की सेफ्टी और हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें रहती हैं। तो कोई भी आप, अगर सपोज करिए आपको पिज़्ज़ा हट अपना आगे ओपन करना है, जी तो मैं कहूँगा कि पहले आप एक साल वहाँ पर पूरा डेडिकेशन के साथ में काम कर लें। ओके। उसके बाद में ही आप खुद अपना खोलने की सोचें। खुद खोलने की सोचें, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें ये हार्ड वर्क का काम है। जी। और टाइम टू टाइम पिज़्ज़ा हट भी जी बहुत सारे इंस्पेक्टर्स को भेजता रहता है Randomly? रैंडमली। जी तो वो भी अगर उसकी आप उसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आपको पेनल्टी पड़ती है, आपको पहले वार्निंग दी जाती है, पेनल्टी पड़ती है। तो आप एक साल तक जब काम करते रहते हैं तो आपको पूरा का सीख पूरा, जाते हाँ, हैं पूरा इनसे सीख जाते हैं नाम। क्या है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपका रेस्टोरेंट डिलीवरी मॉडल पे बेस्ड है, जी। सीटिंग या रेस्टोरेंट मॉडल पे नहीं है, हम्म। तो आपको फिर डिलीवरी को लेके कोई चैलेंजेस आए या डिलीवरी, क्योंकि एक स्टाफ होता है जो अंदर काम करता है और जो डिलीवरी स्टाफ होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, तो उसको लेके कोई चैलेंजेस आए या उस बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? डिलीवरी के लिए ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग डिलीवरी करते रहते हैं। जी। तो आपको तो वो delivery- रैंडमली आप किसी को भी हायर कर सकते हैं? हाँ, किसी को भी हायर कर सकते हैं, उसको भी कोर्स करना होता है डिलीवरी का, ठीक है। वो उस कोर्स से डिफरेंट है जो एम्प्लॉयज को करना जो होता है? एम्प्लॉयज को करना होता है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा। और एम्प्लॉयज को भी डिलीवरी का कोर्स करना होता है, उसमें भी उसका मॉड्यूल है डिलीवरी का, जी। सो दैट कि आपको पता चलता है कि आप कैसे ड्राइवर्स को एलोकेट करें, कैसे कितने आप
एक ड्राइवर के ऊपर लोड डाल सकते हैं, जी जी तो इसको भी करना पड़ता है। मगर डिलीवरी के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे लोग डिलीवरी के काम करते रहते हैं, तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। आप किसी से बोल सकते हैं, लोग आपके पास वैसे भी आ जाते हैं डिलीवरी के लिए कि अच्छा हम डिलीवरी करना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम करना चाहता है, कोई फुल टाइम करना चाहता है, जी 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 तो डिलीवरी के में कोई चैलेंजेस वैसे नहीं तो आता। जो आप स्टाफ हायर करते हैं या कोई डिलीवरी वाला ऑन बोर्ड लाते हैं तो उसके लिए आपको अपनी मास्टर कंपनी में बताना पड़ता है कि जैसे हमारे इस आउटलेट में मैंने इतने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, ये उनसे अप्रूवल लेके या उनकी नॉलेज में डालना पड़ता है? हाँ, उनकी नॉलेज में हर कोई भी आप एम्प्लॉय हायर कर रहे होते हैं तो सबका एक कोड बनता है, सब जी, लोग जी। अपना लॉगिन करते हैं जब जी, आते जी। हैं। ऐसे जब ड्राइवर आपके पास में आता है वो भी अपना लॉगिन करता है, जी, तो जी। उनको सबको पता रहता है कि क्या है क्या नहीं है। आपके ऑन बोर्ड इस समय कितने ड्राइवर्स हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो ड्राइवर, तो वो सब उनको पता रहता है। फूड इंडस्ट्री की, मैं भी फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, 10 साल मैंने फूड इंडस्ट्री में थी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री हो, जो एक डील ब्रेकर चीज़ होती है फूड इंडस्ट्री की, वो है पिलफरेज, थेफ्ट, चोरी। वो स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि पिज़्ज़ा हट सरीखे कसे हुए सिस्टम और फ्रेंचाइजी मॉडल में भी वो सारी चीज़ें होती हैं? उसमें चोरी प्रिफरेंस का तो स्कोप ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पास में आती है हर एक चीज़ क्वान्टिफाइड रहती है। ओके ठीक है, सपोज करिए आप चिकन विंग्स कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको कितने एक एक पोर्शन में आपको कितने ग्राम चिकन विंग्स देनी है, आप उसके जी, पोर्शन जी, में जी। कर लेते हैं। जी तो इसका स्कोप बहुत कम हो जाता है। जैसे इंडिया में तो कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा क्वान्टिफाई नहीं होती है अगर जी। आप स्टैंड अलोन से करें। जी। प्लस रॉ मटेरियल जो भी कुछ होता है हम्म। वो ऑलरेडी आपके स्पेसिफिक वेंडर से जिनको आप ऑर्डर करते हैं, जो आपको पिज़्ज़ा हट उनसे ही लेना उनसे पड़ता ही लेना होता है। आप यू डोंट हैव अ चॉइस नहीं इन नहीं, दैट। कोई चॉइस नहीं होती, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं ला सकते। वो सब उन्हीं के वेंडर से, आप चाहे मशरूम लें, चाहे टोमेटो लें, अनियन लें, कुछ भी आप लेंगे, आप चाहे नॉन वेज का कोई भी रॉ मटेरियल आप उठाते हैं, चीज़ भी उठाएंगे, तो भी आपको उन्हीं के वेंडर से ही लेना पड़ेगा। ओके, तो वो तो फिर और उनके जो वेंडर्स के रेट्स होते होंगे वो कंपनी से तय हो गए, तो Correct. वो आपको मतलब उसमें आप कहीं सेविंग नहीं कर सकते, उसमें कहीं कुछ भी कि हम बचा लें इस तरह का कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा ऐसा यहाँ पर नहीं था, क्योंकि जो आपको रॉ मटेरियल मिलता भी है जी, जी। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा रहता है। उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा रहता है, प्लस आपके पास में जी कोल्ड स्टोरेज रहते हैं जिसको हम वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है जिसमें आप वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, तो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा रहता है। प्लस जब आप, जैसे मैंने आपको बोला था पहले ही कि आप एक साल खुद वर्क करें तो आपको तो समझ में आपको आ बेहतर जाएगा, समझ हाँ, में आ जाएगा कि आपको जो आपकी चीज़ गई है अंदर, ठीक है, चाहे रॉ मटेरियल गया हो, ठीक, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे क्लीनिंग करते हैं। क्योंकि पिज़्ज़ा हट में बहुत, आप कभी किसी भी पिज़्ज़ा हट में चले जाएंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिलेगा। यस ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू। तो उन सब पे पूरा कंट्रोल रहता है पिज़्ज़ा हट वाला। आई वॉज अबाउट टू कम टू दैट ओनली कि इक्विपमेंट्स, इतने बड़े बड़े अवन्स, वॉक इन डीप फ्रीजर्स, वो सब, तो इतने इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कोई चैलेंज होता है, या अगर कोई मैल फंक्शन होता है, कोई इक्विपमेंट ख़राब होता है, तो उसमें आपको पिज़्ज़ा हट से क्या सपोर्ट मिलता है, या उनके लिस्ट ऑफ कोई वेंडर्स हैं फॉर मेंटेनेंस और फॉर रिपेयर, तो वो उसमें आपका क्या आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? हम जैसे पिज़्ज़ा हट का हर एक उसका मेंटेनेंस का एक शेड्यूल रहता है जी कि आपको इतने टाइम में ये इस चीज़ की, जैसे आपकी कन्वेयर बेल्ट हैं कोई भी हैं, ठीक है, तो आपको हर एक पीरियोडिक उसकी मेंटेनेंस करवानी है, उसकी क्लीनिंग करवानी है, वो सेट नॉर्म्स वो है सेट कंपनी नॉर्म्स के हैं, वो थ्रू। आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और कंपनी के स्पेसिफिक वेंडर्स हैं। जी। तो अब आपको मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया है इस आउटलेट से, तो अब आप एक से ही खुश हैं, कुछ और इसी का कोई और आउटलेट लेना चाहेंगे, या वन इज इनफ इन दिस बिजनेस फॉर यू? क्या आप बोलेंगे हमारी ऑडियंस को? नहीं, जैसे मेरे पास में अगर और वर्किंग हैंड्स हो जाएं, जी, ठीक जी, है, जी। और फैमिली मेंबर्स मेरे कनाडा आ जाएं, ठीक है, तो एक क्या आप मल्टीपल आउटलेट्स आप ओपन कर सकते सो हैं। आप पिज़्ज़ा हट पे ही स्टिक करना चाहेंगे या कुछ और फ्रेंचाइजी ट्राई करेंगे? बिकॉज नहीं, आपने try- सीख लिया है। हाँ, मोस्ट ऑफ द सब ऐसे ही चलता है, मगर हाँ, अगर कोई अगर दूसरे का भी मिले तो उसको भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जैसे KFC हो गया, टैको बेल हो गया, तो उन सबको भी ट्राई करना चाहेंगे।
मैं पर्सनल लेवल पे आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ क्योंकि यू आर इनसाइडर ऑफ पिज़्ज़ा हट। मैंने पिज़्ज़ा हट कई जगह अलग अलग ट्राई किए। कुछ आउटलेट्स में इट्स वेरी नाइस, जैसे चिकन होगा तो चिकन पीसेस ज़्यादा होंगे और कुछ आउटलेट्स में कम होंगे। सो ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कई मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया। देन आई स्टॉप गोइंग टू अ पर्टिकुलर आउटलेट क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उसमें कम चीज़ी है या कम उसमें उन्होंने माल डाला है। तो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस भी आपने कुछ एक्सपीरियंस करी थी? मेरे को सुनने में ऐसा आया था जी। मगर आप कोई भी पिज़्ज़ा बनाते हैं, जी। पहली बात तो पिज़्ज़ा हट का जो पिज़्ज़ा बनाने का जो प्रोसेस है जी। वो बहुत ही सिंपल है जी। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो कोई भी आदमी आराम से अगर 5-10 दिन की ट्रेनिंग आप उसको कर दो तो उसको आ जाएगा कि कैसे उसका पिज़्ज़ा किया जाता है। प्लस हर एक पिज़्ज़ा का उस पिज़्ज़ा में क्या पड़ेगा, सपोज लार्ज पिज़्ज़ा है उसमें आपने कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जी जी, तो उसमें हर एक चीज़ क्वान्टिफाई होती है कि उतना ही आपको आपको डालना इतने है। कप से ये चीज़ डालनी है, इतने कप चीज़ डालनी है, सब डालना है। तो उसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, कभी कोई गलती में, कभी कोई अगर बहुत ज़्यादा रश है, ठीक, तो कभी किसी से गलती से कोई लार्ज की जगह स्मॉल कप पड़ जाए तो बात दूसरी, वरना ऐसा होता नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मार्क, वेलकम। वेरी नाइस। Same here. थैंक यू सो मच, आपने हमारी ऑडियंस को बताया। इनफैक्ट अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। मार्क, I'll redirect them to Mark and he'll be very happy to answer them. So if you have any questions or comments, as I said, please feel free to put them in the comment section below. So don't forget to like, share and subscribe, and see you in the next one.